हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सेलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में मैं आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर का घनमूल निकालना सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल जो है ट्रिक के माध्यम से और जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बटन है, घंटी वाला बटन, उसको जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, घनमूल निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। क्यूब रूट कितना कितना भी बड़ा नंबर हो, आप चुटकियों में मात्र 2 सेकंड में उसका क्या निकाल सकते हो, आप घनमूल निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो मात्र 2 सेकंड में, है ना। इतनी खतरनाक ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा कि मरते दम तक जो है आप इस ट्रिक को नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनमूल निकालने की बहुत जबरदस्त ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन दबा देना। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे अपन, देखो इसकी बात करते हैं। ये दे रखे नंबर, इनकी बात करते हैं। बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से जो मैं आपको ये इसमें समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है, किस प्रकार से आपको चलो किस प्रकार से आपको इनके क्या करने हैं मेरे दोस्तों। इनके जो है आपको घनमूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं मेरे लाडलो, इनके आपको घनमूल निकालने हैं, क्यूब रूट। किस प्रकार से निकालने हैं तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इनके डायरेक्ट, बिना याद रखे, बिना दिमाग में लोड डाले, किस प्रकार से आप घनमूल याद रख सकते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आप सभी को पता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक के तो आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 से 10 तक के आपको घन याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखेंगे मेरे दोस्तों? घन, मतलब कि क्यूब आपको याद होना चाहिए इसके लिए। और नहीं है तो मैं भी लिखा रहा हूं, याद कर देना। ठीक है, कैसे मेरा डाल लो, आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 27 होता है। फिर देखो 4 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 216। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? ये होता है 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, नो सॉरी, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये गलत लिख गया मैं, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना, कितना है? 4 का होता है 64 होता है भाई, है ना, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था। 5 का होगा 125। फिर देखो 6 का कितना होता है? तो 6 का होता है आपके पास कितना होता है? 216। ठीक है, फिर अपन बात करें यहां नंबर 7 की, 7 की बात करें। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343। 8 का कितना होता है भाई? तो 8 का होता है आपका 512। ठीक है, 9 की बात करें, 9 का कितना होता है? तो 9 का होता है 729। ठीक है, 10 की बात करें, 10 का कितना होता है? तो 10 का होता है मेरा लाड लो 1000। ठीक है, 11 की बात करें, 11 का कितना होता है? 11 का कितना होता है? तो 11 का होता है 1331। ठीक है, ये 3 है, ध्यान रख लेना। फिर 12 की बात करें, 12 का कितना होता है? 12 का होता है 1728, 1228। ठीक है, इतना खूब है। आप तो ये याद कर लेना, ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ वैसे 10 तक ही याद कर लेना। आप कहां तक मेरा लाड लो, यहां तक याद करोगे, इससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है ना, और जनरली यहां तक के तो सभी को याद रहते हैं। 10 तक तो, 10 तक के तो क्यूब रूट, ये क्यूब है, क्यूब रूट एक ही बात है, सबको याद रहते हैं यहां तक तो, है ना। तो आपको 10 तक याद कर लेना है, 10 तक, और अगर कर सको तो 12 तक कर लेना। लेकिन 12 से, जो 12 है इससे बड़ा नंबर, सॉरी यार यहाँ 3 आएगा, 12 से बड़ा नंबर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कितना ही बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है, अब देखो, अब समझो बात को। 10 की जगह मैंने यहाँ कितना कर लिया भाई? मैंने 10 की जगह यहाँ है ना जो 12 कर लिया। ठीक है, 10 की जगह कितना कर लिया? 12 तक। आप तो 10 तक याद कर लेना, उसमें मैं करा दूंगा आपको कंप्लीट। ठीक है, अब आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनका घनमूल निकालना। देखना, ये जो है चिन्ह है ना, ये होता है वर्गमूल का। और अगर यहां में मेरे दोस्तों 3 लिख दूं तो इसका मतलब होता है घनमूल। इसका मतलब क्या होता है? घनमूल, मतलब कि क्यूब रूट। क्या होता है इसका मतलब? क्यूब रूट होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट होता है। ठीक है,
तो ये जो चिन्ह है ये किसका है, क्यूब रूट का है। अब देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, अभी तो मैंने केवल आपको समझाया, अभी मैंने वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये नहीं बताया, घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं घनमूल निकालना। सभी बच्चे तैयार हो जाओ, फटाक से जो है अपन मात्र 2 सेकंड में मैं किसी भी नंबर का आपको घनमूल निकालना सिखा दूंगा। देखो यहाँ कितना है 1728, कितना है यह 1728। तो 1728 का तो आपको वहां से देखो पता होता है कितना है 12 होता है, कितना होता है 12। और अगर पता नहीं है माना कि आपको पता, तो कैसे निकालोगे ध्यान रखना। देखो क्यूब रूट का मतलब, क्यूब रूट मतलब कि जो घनमूल होता है, घनमूल कैसे निकालते हैं, जैसे 8 है तो 8 का जब आप घनमूल निकालोगे ना तो 8 को अपन है ना ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, मैं डाल लो, घनमूल का मतलब होता है कोई सी भी संख्या है ना वो मल्टीप्लाई में 3 बार लिखनी होती है आपको, और इन 3 में से एक बार 2 लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे ये 2 का घन 8 होता है तो ये कैसा है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना, 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया 3 बार। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है, आपके यहाँ मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है क्या है कि अपने को 3 डिजिट लेने हैं। क्या लेना है, 3 डिजिट लेने हैं अपने को, 3 अंक लेने हैं। ठीक है, सब में 3 अंक लेने हैं, ध्यान रखना सब में क्या करने हैं, पीछे के 3 अंक लेने हैं, सब में पीछे क्या करने हैं 3 अंक लेने हैं आपको, सभी में 3 अंक लेने हैं। ठीक है, अब देखो कितना ही है 3 अंक लिया आपने, कितना हुआ 728। अब इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखो यहां से इकाई अंक किसका आ रहा है 8, किसका आ रहा है, केवल इसका आ रहा है मेरे दोस्तों। देखो 8 किसमें आता है 2 की घात 3 में। ठीक है, तो ये 8 इकाई अंक किसका होता है 2 का, तो ये 2 लिख दिया मैंने, इसको पहले से मिटा देते हैं अपन, है ना। तो ये किसका होता है भाई 8, तो ये होता है मेरे लाड लो 2 का। ठीक है, फिर आगे क्या बताइए 1, तो 1 किसका होता है, 1 किसका होता है मेरे दोस्तों 1 का होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये घनमूल आ जाएगा, बिना कुछ दिमाग लगाए आपको कर लेना है। फिर देखो इसका निकालना है, 3 अंक लिए, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 किसका आता है, देखो 7 आता है इसका आता है, ये किसका होता है 3 का, तो यहां लिख देंगे अपन 3, क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ कितना है 571, कितना है यहाँ 571। अब इस नंबर को आपको कैसे देखना है 571, देखो 571 कहां आएगा, ये देखो 512 है यहाँ, कितना है यहाँ 512, यह कितना है 512 है, तो 571 इसके बाद ही तो आएगा मेरे दोस्तों, है ना 571 इसके बाद आएगा। तो ध्यान रख लेना ये जो नंबर है 571 ये किससे बड़ा है, तो आप कहोगे कि 571 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और ये किसका है 8 का, तो यहां क्या लिख देंगे अपन 8 लिख देंगे। इसका मतलब ये 83 का होगा। आई बात समझ में, मतलब ये बचा हुआ नंबर किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो 8 लिख देंगे अपन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या ध्यान रखना है, ये पीछे वाला जो है इसका तो इकाई अंक देख लेना 7 किस में आ रहा है वो लिख देना, और ये जो बचे अंक ये किससे बड़ा है, ये जो अंक है वो किससे बड़ा है वो लेना है, बस वही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 5, 5 किसका होता है, देखो 5 होता है, ये इसमें आ रहा है 5, तो ये आ जाएगा 5 इसका। तो अब क्या बचा 91 बचा। अब 91 किससे बड़ा है, 91 देखो इससे बड़ा है, 91 इससे बड़ा है। ठीक है, और ये किसका होता है 4 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, है ना। कमाल की बात, शानदार ट्रिक है। इसमें देखो 952, अब इसमें इकाई अंक 2 आ रहा है, तो इकाई अंक 2 किस में आ रहा है, देखो इकाई अंक आपके 2 इसमें आ रहा है, तो ये किसका है 8 का, तो यहाँ तो आ जाएगा 8। अब कितना बचा आपके पास, अब बचा आपके पास 21, तो 21 किससे बड़ा है, 21 किससे बड़ा है, 21 देखो आपका 8 से बड़ा है, 8 से तो बड़ा है, इससे बड़ा थोड़ी, 8 से बड़ा है, तो 8 किसका होता है 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको घनमूल निकालना आ गया हो, क्यूब रूट निकालना आ गया होगा बिना दिमाग लगाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ये देखिए इसमें देखो 544 इकाई अंक कितना आ रहा है 4, इकाई अंक 4 किसमें आता है, इसमें आता है, ये किसका होता है 4 का, तो ये 4 लिख देंगे। फिर क्या बचा 1481 बचा, 1481। अब ये किससे बड़ा है 1481, आप कहोगे इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे थोड़ी बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ये किसका होता है 11 का, तो यहां लिख देंगे अपन 11, क्या लिख देंगे 11। हालांकि एग्जाम में आपसे इतना बड़ा घनमूल नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना इतने बड़े नंबर का आपसे घनमूल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो हमारी, तो इस ट्रिक को मेरे दोस्तों आप क्या करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखिए इसको करते हैं अपन,
चलो इसको करते। अब देखो यहाँ कितना है, 3 अंक लेंगे ना, इकाई अंक क्या है, यहाँ इकाई अंक है, यहाँ भी 3 3 3 लेंगे सब में। इकाई अंक क्या है 2। अब इकाई अंक 2 किस में आता है पता है आपको, इकाई अंक 2 आता है आपका 512 में। और 512 किसका होता है आपको पता है, 512 किसका होता है, 8 का होता है। 8 का कितना होता है 512 है ना। तो इकाई अंक 2 आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसका होता है 8 का, तो 8 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ कितना बचा 314। अब 314 किससे बड़ा है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ यार, आपके यहाँ लिख देता हूँ सारे। देखो 1 का कितना होता है, 1 का होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं अपन 7 का कितना होता है, 7 का होता है 343, 8 का कितना होता है, 8 का होता है 512, 9 का कितना होता है 729, 10 का कितना होता है 1000 होता है ना, 11 का कितना होता है 1331 होता है, और 12 का कितना होता है 1728 होता है। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब अपने को ये 432 है ना, इकाई अंक 2 किसमें आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है इसमें, और ये किसका है 8 का। किसका है भाई 8 का, किसका है ये 8 का। तो यहां लिख देंगे अपन 8, क्या लिख देंगे भाई 8। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा 314। अब देखो 314 किससे बड़ा है, तो 314 मेरे दोस्तों इससे तो बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। और ये किसका होता है 6 का, तो यहाँ लिख देंगे अपन 6, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है 7, इकाई अंक 7 किसमें आता है, इसमें इसमें आता है। ये किसका होता है 3 का, तो यहाँ लिख दो आप 3। ठीक है, क्या बचा 79 बचा। अब 79 किससे बड़ा है, 79 देखोगे आप इससे बड़ा है, और ये किसका होता है 4 का, तो यहाँ लिख देंगे अपन 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है, मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल सिंपल है। फिर देखो इकाई अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इकाई अंक 8 किसमें आता है, इकाई अंक 8 इसमें आता है। ठीक है, और ये किसका होता है 2 का होता है, तो यहां लिख दो आप 2। अब देखो ये कितना है 778। अब 778 किससे बड़ा है, 778 729 से बड़ा है, 778 इससे बड़ा है। ये किसका होता है 9, तो यहां आ जाएगा आपका 9, है ना कमाल की बात। 379। अब 379 देखो 37 इकाई अंक 9 किसमें आता है, इकाई अंक 9 किसमें आ रहा है, इकाई अंक 9 इसमें आ रहा है। ये किसका होता है 9 का, तो यहां आ जाएगा एक तो 9, कितना बचा 205। 205 किससे बड़ा है 205 आपका इससे बड़ा है, इससे बड़ा है 205, इससे तो बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है। किसका होता है 5 का, तो यहां आ जाएगा 5। ठीक है, फिर देखो यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, कितना आ रहा है इकाई अंक 8 आ रहा है। इकाई अंक 8 किसमें आता है, इसमें आता है। ये किसका होता है 2 का होता है, तो यहां लिख देंगे अपन 2, और बाकी कितना बचा 74 बचा। 74 किससे बड़ा है, 74 आप कहोगे कि 64 से बड़ा है, तो ये किसका होता है 4 का, तो यहां लिख देंगे 4 का। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से इन संख्याओं के क्या निकाल सकते हो, आप घनमूल मेरे लाडलो निकाल सकते हो। घनमूल बोले तो क्यूब रूट जो है आप निकाल सकते हो बिना कुछ दिमाग लगाए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ उसमें पीछे से 3 अंक पकड़ो, ठीक है, और बाकी बचे अंकों को अलग रखो। अब इसमें देखना है आपको, इसमें एक अंक क्या आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 2, फिर ये देखना है कि 2 किसका घन है इनमें से, है ना। जैसे 2 किसका घन है, तो 2 किसका घन है, आप देखोगे कि इसका घन है ना। तो इकाई अंक 2 है ना, इकाई अंक 2 किसमें मिल रहा है, मतलब इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है इकाई अंक 2, तो ये किसका होता है 8 का, तो 8 लिख दो। अब बाकी जो बचे ना ये अंक, ये संख्या बची, ये किससे बड़ी है, ये संख्या 314 किससे बड़ी है, तो आप देखोगे 314 इससे बड़ी है, तो ये किसका होता है 6 का, तो 6 लिख दो, बस ये आंसर है। इस प्रकार से करना है ना। तो ये थे आज घन और घनमूल, किससे ट्रिक के माध्यम से घन और घनमूल निकालना। तो घन और घनमूल निकालना मैंने, घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, है ना। घनमूल कैसे निकाले आप क्यूब रूट बिना कुछ सोचे समझे, बस 10 तक आपको घनमूल याद होना चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े बड़े नंबर्स के जो है आप घनमूल मेरे लाडलू कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स के आप घनमूल कर सकते हैं, है ना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।